ऑपरेशन अतीक पर सबसे बड़ा सवाल, क्या विकास दुबे जैसा होगा माफिया डॉन का हाल। ऑपरेशन अतीक अहमद आखिरकार रविवार को शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही हर जहनो दिल में यह सवाल उठने लगा कि क्या अतीक का अंजाम विकास दुबे जैसा ही होगा। उमेश पाल की हत्या के 31वें दिन अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से लेकर पुलिस यूपी के लिए चल पड़ी है और साबरमती जेल से प्रयागराज के बीच क्या अतीक अहमद की गाड़ी पलट सकती है, सवाल खुद अतीक अहमद को भी खाया जा रहा है। और जेल से निकलने पर वह वाहन पर सवार होने से पहले अतीक अपनी हत्या के खौफ से भयभीत नजर आया है और उसे भी डर सता रहा कि कहीं रास्ते में उसकी भी गाड़ी पलट ना जाए। और यही वजह हो सकती है कि यूपी पुलिस पर उसने भरोसा न होने की बात कही है। और साबरमती जेल से प्रयागराज तक की दूरी लगभग 1300 किलोमीटर की है। पहुंचने में 20 से 24 घंटे लग सकते हैं। लेकिन इससे पहले अतीक समेत उसके परिजन यूपी ले जाने पर जान को खतरे का अंदेशा जता चुके हैं और वहीं उसकी फरार बीवी शाइस्ता परवीन भी उसकी हत्या की आशंका जता चुकी है। और वहीं अतीक के सोमवार शाम तक प्रयागराज पहुंचने की संभावना। यहां पहुंचने के बाद उसे मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और जहां उमेश पाल के अपहरण केस में अभियुक्तों को सजा सुनाई जाएगी। और अतीक को किस रूट से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाएगा, फिलहाल यह बेहद गोपनीय रखा गया है। वहीं प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक के अधिकारी इस मामले में कुछ बताने को तैयार नहीं है और फिलहाल उनका यही कहना है कि सुरक्षा कारणों से इस संबंध में गोपनीयता बरती जा रही है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि साबरमती से प्रयागराज पहुंचने के 3 रास्ते हैं और इनसे पहला रास्ता अहमदाबाद से हिम्मतनगर, उदयपुर, कोटा, झांसी और फिर प्रयागराज है। वहीं दूसरा रास्ता अहमदाबाद से गोधरा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर होकर प्रयागराज पहुंचता है और इसी तरह तीसरा रास्ता अहमदाबाद से गोधरा, इंदौर, शिवपुरी, झांसी और फिर प्रयागराज के बीच का है। और अतीक अहमद को प्रयागराज लाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी के तहत हाईटेक असलहे से लैस 30 जवानों का विशेष दस्ता तैनात किया गया है और इसके अलावा एसटीएफ की 2 टीमें इस ऑपरेशन में लगाई गई हैं, जिसमें प्रयागराज इकाई के साथ ही लखनऊ एसटीएफ के तेज तर्रार अफसर भी शामिल किए गए हैं और पुलिस कर्मियों को भी बॉडी वार्न कैमरे दिए गए। इसके अलावा इस पूरे ऑपरेशन की जीपीएस से ट्रैकिंग भी की जा रही है और चर्चा इस बात की भी है कि काफिला कई सुनसान जगहों से भी होकर गुजरेगा। ऐसे में इन जगहों पर ट्रैकिंग के लिए सुरक्षा में लगी टीमें ड्रोन का भी सहारा ले सकती हैं और इसके अलावा एक आईपीएस और 3 डिप्टी एसपी भी इस ऑपरेशन में लगाए गए हैं और प्रयागराज में डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है और उनके साथ 3 डिप्टी एसपी भी लगाए गए। इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद डीजीपी मुख्यालय की ओर से की जा रही है और जहां आला अधिकारी ऑपरेशन के एक एक पल की जानकारी ले रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर भारत टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।